हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने के आसार पैदा हो गए हैं। जिस तरह से पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक खास अभियान चल रहा है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि अशोक तंवर जल्दी ही बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं और आम आदमी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। चंद दिन पहले ही हरियाणा में पार्टी के दो सबसे बड़े नेता पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा भी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अगर अशोक तंवर ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी तो उसे सबसे बड़ा झटका माना जाएगा और उसका खात्मा होने के आसार पैदा हो जाएंगे। हरियाणा में इसमें आम आदमी पार्टी बड़ी मशक्कत के दौर से गुजर रही है, बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रही है। पार्टी हरियाणा में वोट बैंक बढ़ाने के लिए बदलाव यात्रा हाल में निकालने का काम करके गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने पार्टी को छोड़कर उसके सारे मिशन का बंटाधार कर दिया। अब अशोक तंवर के साथियों ने भी कल सोशल मीडिया पर जबरदस्त अभियान चलाया और जहां तंवर वहां हम का हैशटैग देकर साफ तौर पर इरादे जाहिर कर दिए कि आम आदमी पार्टी में हरियाणा में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा कहीं न कहीं अशोक तंवर की आम आदमी पार्टी से विदाई के तौर पर सामने आ सकता है। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने खेला कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा के दो बड़े नेताओं यानी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर के साथ में गड़बड़ करने का काम कर दिया है, उनके अरमान तोड़ने का काम कर दिया है। सुशील गुप्ता जहां राज्यसभा के सांसद के तौर पर अपनी दूसरी पारी को रिचार्ज करवाना चाहते थे, वहीं पर अशोक तंवर भी लंबे समय से राज्यसभा में जाने की तमन्ना बनाए हुए थे, लेकिन केजरीवाल ने इन दोनों ही बड़े नेताओं को इग्नोर करके स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजने का फैसला ले लिया। जहां स्वाति मालीवाल का राज्यसभा में नामांकन बेहद सरप्राइजिंग था, वहीं पर सुशील गुप्ता और अशोक तंवर को नो करना उनके दिलों को तोड़ने वाली बात रही। सुशील गुप्ता बेशक अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का मलाल हो रहा है कि उनको इग्नोर कर दिया गया है और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया है। सुशील गुप्ता जानते हैं कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर ही वो वीआईपी नेता के तौर पर दिल्ली के गलियारों में अपनी जगह बनाए हुए थे और अब सांसद नहीं रहने पर वो आम नेता बन जाएंगे, जिनके लिए कहीं पर भी कुछ भी खास नहीं बचेगा। अशोक तंवर भी लंबे समय से आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो शुरू से ही हरियाणा में पार्टी कमान संभालने के लिए लगातार हाईकमान से रिक्वेस्ट कर रहे थे और केजरीवाल ने भी उनको भरोसा दिलाया था कि उनको पार्टी की कमान सौंपी जाएगी, उनकी अगुवाई में हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद भी अशोक तंवर को पार्टी की कमान नहीं सौंपी गई और उनकी बजाय सुशील गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अशोक तंवर को इससे भी ज़्यादा मायूसी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी को खुले मन से स्वीकार करके पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का फैसला लिया। अशोक तंवर को यह लगता था कि उनको भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि उनको एक लंबे समय से संघर्ष के दौर में एक नए पायदान की जरूरत थी, नए मुकाम की जरूरत थी, इसलिए अशोक तंवर भी राज्यसभा की टिकट की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने उनको भी ठेंगा दिखाने का काम कर दिया, जिसके चलते अब अशोक तंवर के खेमे के अंदर मायूसी के साथ साथ बगावत की सुर भी दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर चले तंवर समर्थकों के अभियान से यह जाहिर हो गया है कि वो जल्दी ही बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा, जो तंवर के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़कर ये साफ तौर पर इरादे जाहिर कर दिए हैं कि उनके साथ साथ तंवर समर्थक दूसरे नेता भी ये रास्ता अपना सकते हैं और खुद अशोक तंवर भी जल्दी ही आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हम ऐसे परिवारों से आते हैं कि हमने ना तो कोई 2 नंबर के काम करने, ना कोई राजनीति से लूट खसोट करके कि हमने अपना घर चलाना है। खाना तो हमने अपने परिवार को चलाना है तो काम करके। राजनीति के अंदर आदमी सिर्फ मान सम्मान के लिए रहता है और मान सम्मान यदि वो भी ना मिले तो मुझे लगता नहीं कि पार्टी के अंदर कुछ रहने का कोई मामला है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तंवर साहब भी नहीं आ रहे और उसकी जानकारी मुझे लगी है कि इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर 28 तारीख को, पता नहीं 29 तारीख को कोई मीटिंग थी, उसके अंदर तंवर साहब को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। और इन लोगों का मानना है कि हमें बाहर से आए हुए लोगों की जरूरत नहीं है। जो दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं, कहते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम तो अपनी पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं उन्हें लीडर बनाएंगे और उनको ही हम
तवज्जो देंगे। कौन लोग हैं? जो लोग पार्टी चला रहे हैं वो नाम तो लिया सर। अब संदीप पाठक जी आज आए थे, पिछले 7 महीने से एक जिलाध्यक्ष प्रयास कर रहा हो कि सर पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमें आपसे बात करनी है। 7 महीने में आप एक बार भी समय ना दे सके। 7 महीने का समय निकल कर आज कुरुक्षेत्र का टाइम आया था, आपने उसमें भी ये कहा कि टाइम नहीं है, बात नहीं है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी। आपका राजनीतिक कैरियर तो देखिए बहुत उज्जवल रहा है, बड़े मेहनती रहे हैं आप। तो आम आदमी पार्टी में मेहनत करने वालों की कदर नहीं है। धन्यवाद। अगर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी तो फिर हरियाणा में 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का बंटाधार हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा और वो किसी भी सीट पर जीतने के उसके आसार खत्म हो जाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि अशोक तंवर अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ते हैं तो उसके बाद कौन सी पार्टी में जाएंगे। जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर उनके जाने के आसार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज भी वहीं खड़ी हुई है जहां पर अशोक तंवर ने छोड़ा था। आज भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का दबदबा है, उनका वर्चस्व है। ऐसे में दोबारा से कांग्रेस में वापसी करने के अशोक तंवर के आसार नजर नहीं आते हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी भी सिरसा सीट को लेकर अशोक तंवर को एक प्रत्याशी के तौर पर देख रही है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अशोक तंवर को एक सेफ सीट देने की पहले से ही मन बना चुकी है। इसलिए ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक तंवर के समर्थकों का सोशल मीडिया पर चल रहा स्पेशल मिशन साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि अशोक तंवर अगले 2-4 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में जनाधार बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह और अशोक तंवर ने ही की थी। बेशक सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा भी पसीना बहा रहे हैं, बेशक वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बेशक बदलाव यात्रा की उन्होंने कमान भी संभाली थी, लेकिन ये सच्चाई है कि जो जनाधार, जो रसूख, जो पकड़, जो रुतबा अशोक तंवर, निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा का है, उसके आसपास में सुशील गुप्ता और अनुराग ढांडा नहीं ठहरते हैं। इसलिए अगर अशोक तंवर ने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया तो उन हालात में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और 2024 के चुनाव में उसका वोट बैंक मुश्किल से 2-4% ही हो पाएगा। यानी सुशील गुप्ता और अशोक तंवर को इग्नोर करके अरविंद केजरीवाल ने आत्मघाती फैसला लिया है। राज्यसभा के चुनाव में स्वाति मालीवाल और गुप्ता को दी गई टिकटों के जरिए साफ हो गया है कि जनाधार वाले नेताओं की बजाय सेटिंग वाले नेताओं को ही केजरीवाल आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बड़े तोहफे देने का काम कर रहे हैं, पार्टी में बड़ी बड़ी पोस्टें देने का काम कर रहे हैं और फील्ड में काम करने वाले नेताओं की अनदेखी की जा रही है। अशोक तंवर को भी एहसास हो गया है कि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बटने वाला है, उसका खाता नहीं खुलने वाला है, उसको कोई सीट नहीं मिलने वाली है। इसलिए 2029 तक इंतजार करना भी अशोक तंवर को ठीक नहीं लग रहा है और राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से अनदेखी किए जाने के चलते लगता है कि अशोक तंवर का मन भी टूट गया है और इसलिए वो आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय करने का फैसला ले सकते हैं। अशोक तंवर के बड़े सियासी फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में आम आदमी पार्टी के हरियाणा में सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी छोड़ने के इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।